मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फोटोलाइसिस का। फोटोलाइसिस क्या होता है, आप लोगों को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। डिकम्पोजिशन तीन तरीके का होता है। एक हीट की हेल्प से हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, और अगर सनलाइट की हेल्प से हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। तो आप लिख भी सकते हो, व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट देन वी कॉल्ड इट फोटोलाइसिस। डिकम्पोजिशन किसी भी तरह का हो, ध्यान रखें एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होते हैं सारे के सारे। यहाँ पर हमारे पास में दो एग्जाम्पल हैं, एक है सिल्वर क्लोराइड का और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड का। ओके, AgCl एंड AgBr। अगर आप इनको सनलाइट के साथ में एक्सपोज कर देते हो, सनलाइट में रख देते हो, तो इसमें से सिल्वर अलग हो जाती है और क्लोरीन अलग हो जाती है। सिमिलरली यहाँ से भी सिल्वर अलग हो जाती है और ब्रोमीन अलग हो जाती है। बैलेंस करना काफ़ी इजी है, यहाँ पर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आसानी से बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जो यूजुअली जो मेडिसिन होती हैं वो डार्क कलर की बोतल में रखी जाती हैं। ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी हम डार्क कलर की बोतल्स में ही रखते हैं। आप लोग देख सकते हो, डायग्राम आ रहा होगा। तो सर ऐसा क्यों होता है? टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ द केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि जब लाइट इन केमिकल्स पर पड़ती है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। भाई हम तो लाए बाजार से सिल्वर क्लोराइड, पता चला उस पर थोड़ी सी लाइट पड़ी और वो सिल्वर में और क्लोरीन में बदल गया, तो हमारा नुकसान हो गया ना। हमें तो सिल्वर क्लोराइड चाहिए, लेकिन उसमें बन चुका है सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग हो चुकी है, तो ये नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जो ऐसी चीज़ें जो थर्मल डिकम्पोजिशन सॉरी फोटोलाइसिस से डिकम्पोज हो जाती हैं, सनलाइट से डिकम्पोज हो जाती हैं, उनको हम डार्क कलर की बोतल्स में ही रखते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए, सिंपल सा एग्जाम्पल लिख देना, टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ठीक है, कि वाई AgCl और AgBr स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल, तो आंसर पर आपको यही लिखना है, जिससे सर लाइट की हेल्प से उनका डिकम्पोजिशन ना हो जाए।